20 फरवरी गृह विज्ञान का आपका पेपर है। आप सभी को शुभकामनाएं हैं। हमारी बेटियां अधिकतर पेपर देंगी गृह विज्ञान का। तो चलिए आराम से इस पेपर को हल करते हैं। सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, यानी कि आपका कल बोर्ड का पेपर सेम इसी पैटर्न पर देखने को मिलेगा। तो जितना हो सके और शेयर कर दो इसको, ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको 20 MCQ मिलेंगे, यानी OMR बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। 20 अंकों के बहुविकल्पी OMR शीट पर इनका उत्तर देना होगा। OMR शीट के उत्तर देने के बाद आपको काटना नहीं है, इरेजर में मिटाना नहीं है, व्हाइटनर नहीं लगाना है, खुरचना नहीं है। खंड बा 50 अंक का होगा। तो सबसे पहले हम खंड आ देखते हैं। खंड आ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। बहुत सिंपल से प्रश्न है। इसका मॉडल पेपर का PDF डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगा, तो आप जरूर डाउनलोड करें। पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? पहला प्रश्न। तो पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? भोजन, दुकान, मनोरंजन या फिर फर्नीचर। तो क्या है सही जवाब? आपका होगा भोजन। ठीक है, भोजन क्या है? भोजन आपका सही जवाब है का। ठीक है, कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? वो है भोजन। कौन सा बजट मुख्य मद नहीं है? कौन सा बजट मुख्य मद नहीं है? भोजन, शिक्षा, मकान, वस्त्र दुकान, फैशन दुकान क्या नहीं है? तो फैशन और दुकान जो है आपका D ऑप्शन सही होगा। फैशन और दुकान जो कि बजट का मुख्य मद नहीं है। बचत की आवश्यकता है मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, या ये सभी? देखिए, बचत की आवश्यकता तो भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए की जाती है। आपका ऑप्शन C ही सही होगा। ठीक है, ये सभी नहीं है। देखो, बचत की आवश्यकता हालांकि मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, सबके लिए होती है, लेकिन जो घरेलू बचत है, तो इसलिए आप यहां पर आप सभी लगा दीजिएगा, सभी लगा दीजिए। ठीक है, सभी लगा दीजिए। यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा D। भाई, अगर आप बचत करते हैं तो मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए भी बचत करते हैं, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए करते हैं। बचत की जाती है तो उसका करते क्या है? अगर यहां पर घरेलू बचत कह देता, व्यक्तिगत बचत, तो आपको भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? यह बताना है। ट्रेवलर चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक या फिर ऑर्डर चेक। तो यहां पर जब आप किसी शुभ अवसर पर दे रहे हैं तो आप गिफ्ट दे रहे हैं, यानी कि उपहार चेक आपका सही जवाब C हो जाएगा। आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में आपके होते हैं 1000 ग्राम, और इसके आधे कितने होते हैं? 500 ग्राम। ठीक है, तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा आधा किलो। ठीक है, आधा किलो में कितना होगा? 500 ग्राम। तो आपका सही जवाब 500 ग्राम। एक साड़ी का दाम 1500 रुपया है, तो 10 साड़ी का मूल्य क्या होगा? एक साड़ी का दाम 1500 रुपये है, 10 साड़ी का दाम, तो 1500 गुणे 10 कर लेंगे तो आप कितना निकल के आएगा? 1500 और 10 का एक जीरो लगा दो, 15,000 रुपये। यहाँ पर सही जवाब आपका होगा 15,000 रुपये। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? 50 से 60%, 70 से 75%, 80 से 90 या फिर 100? तो 70 से 75% B ऑप्शन सही होगा। मानव शरीर में जल 70 से 75% होता है। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित रहता है, अप्रभावित रहता है। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान जो है क्या हो जाता है? नियमित रहता है। अगर आप आवश्यकता अनुसार करते हैं तो C ऑप्शन यहां पर सही होगा। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, एनीफिलीज मच्छर के द्वारा, बैसिलस परटूसिस के द्वारा। तो आपका साल्मोनेला टाइफी नामक से आपका साल्मोनेला टाइफी वायरस से आपका टाइफाइड फैलता है। ठीक है, ठीक है, तो A ऑप्शन आपका सही होगा। साल्मोनेला टाइफी के माध्यम से टाइफाइड रोग फैलता है। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? हैजा विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो हैजा आपका सही जवाब होगा। विब्रियो कॉलेरी के द्वारा हैजा कॉलरा पैदा होता है। A ऑप्शन आपका सही होगा। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में।
बाल दिवस के रूप में, पृथ्वी दिवस के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में। 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। ए ऑप्शन आपका सही है। पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज या ये सभी? तो आपका सही जवाब होगा ये सभी। ठीक है, यहां पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। पर्यावरण प्रदूषण जनसंख्या के कारण भी होता है, आधुनिकीकरण के कारण भी होता है, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण भी होता है। ठीक है। डेंगू फैलता है दूषित जल से, दूषित वायु से, मच्छर के काटने से या इन सभी के द्वारा? तो डेंगू जो है वो काहे से फैलता है? डेंगू मच्छर से फैलता है, मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। सी ऑप्शन सही होगा। डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक से पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा उत्तर के साथ। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? कर्णफेर, तपेदिक, पोलियो या फिर पीलिया? तो बीसीजी का टीका आपके तपेदिक से बचाने के लिए आपको लगाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? टमाटर, आलू, भिंडी या फिर पालक? आलू जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। अधिक भोजन शरीर के लिए लाभकारी, हानिकारक, शक्तिवर्धक या इनमें से सभी? तो अधिक भोजन जो है वो हानिकारक होता है शरीर के लिए, सिंपल सी बात है। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य, गरिष्ठ, चटपटा या फिर बिना पका हुआ? तो रोगी का भोजन जो है थोड़ा सा सुपाच्य होना चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा। दूध में कौन सा विटामिन होता है? बताइए, दूध में आपका कौन सा विटामिन होता है? तो दूध में सर्वाधिक जो विटामिन पाया जाता है वो आपका होता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी होता है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? नाक, फेफड़े, श्वसन तंत्र के, यकृत, हाथ या फिर श्वास नली? श्वसन तंत्र का जो भाग नहीं है वो यकृत और हाथ नहीं है। सी ऑप्शन सही है। किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? यकृत में, वृक्क में, फेफड़ों में, आमाशय में? तो आपके रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा वृक्क। बी ऑप्शन सही है। खंडबा आएगा और अतिलघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्न आप समझिए कि अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो हैं वो कितने नंबर में आएंगे? तो आपके 2-2 अंक में क्या आएंगे? अतिलघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। 6 प्रश्न आपको करने होंगे 2-2 नंबर में। आपको यहां पर 12 नंबर के अतिलघुत्तरीय आएंगे। बजट में मितव्ययिता क्या है? सिंपल सी बात है, आवश्यक व्यय का प्रावधान न रखना ही बजट में मितव्ययिता है। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है? 8.5% ब्याज मिलता है। राष्ट्रीय बचत पत्र। कुएं के कितने प्रकार हैं? निश्चित प्रकार नहीं है, 4-5 प्रकार के कुएं होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, दुनिया भर की अभी हमने आपको बताया। वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? सिलाई किट किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। लघुत्तरीय प्रश्न आपका 4 नंबर में आएगा और लघुत्तरीय आपको कितने करने होंगे? 5 करने होंगे। कुल मिला के 20 अंकों के लघुत्तरीय प्रश्न करने होंगे। सिलाई किट किसे कहते हैं? तापक्रम चार्ट में आप क्या क्या लिखेंगी? टिप्पणी लिखिए। बफारा या भाप लेना क्या है? मुंह की अपेक्षा नाक से श्वास लेने के क्या लाभ हैं? भोजन परोसना एक कला क्यों है? फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके आएंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 6 नंबर में आएंगे और आपको 3 प्रश्न करने होंगे 18 नंबर में। कुल मिला के 70 अंकों का पूर्णांक होगा। तो अस्थिभंजन के मुख्य लक्षण, अस्थिभंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार करेंगी? अस्थिभंग में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? टाइफाइड रोगी को रोग की अवधि में स्वास्थ्य लाभ के समय किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? मियादी बुखार में किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? अतिसार रोग के कारणों, लक्षणों एवं बचाने के उपायों का वर्णन कीजिए। अतिसार रोग से बचाव के उपाय लिखिए। तो ये आपका था मॉडल पेपर। बेहतरीन मॉडल पेपर है, ऐसे ही पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा। आपकी 20 फरवरी को आपका मॉडल पेपर, आपका बोर्ड का पेपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े, एक बार जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए।